छह श्लोक हमने श्री उपदेशामृत के किए हैं अभी तक, जो रूप गोस्वामी द्वारा कृत है। और आज हम श्लोक क्रमांक 7 शुरू कर रहे हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिस्पताप्य विद्या हितोपतप्तरसन्स्य न रोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सेवजुष्टा स्वाद्वीकर् क्रमाद् भवति तद्गद्मूलहन्त्री। शब्दशः स्यात् है कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम, पवित्र नाम, चरित आदि, चरित्र लीलाएं इत्यादि, सीता मिश्री, अपि यद्यपि, अविद्या अज्ञान का, पित्त पित्त से, उपतप्त पीड़ित, रसनस्य जीव की, न नहीं, रोचिका स्वादिष्ट, नु आहा कितना विचित्र है यह, किंतु लेकिन, आदरात स्वाधीन पूर्वक, सॉरी सावधानी पूर्वक, अनुदिनम प्रत्येक दिन या अहिर्नश, खलु स्वभावतः, सा वह पवित्र नाम रूपी मिश्री, एवं निश्चय ही जुष्टा ग्रहण की गई या उच्चरित, स्वाद्वी स्वादिष्ट, क्रमात् क्रमशः, भवती हो जाती है, तत्गद उस रोग की, मूल जड़, हंत्री नष्ट करने वाली। अनुवाद। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। सभी भक्तों को आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार प्लीज बता दीजिए, कि मैं तो बोलते रहूंगा, आवाज भी आनी चाहिए। चैट सेक्शन में अगर बता सकते हैं यदि आवाज आ रही है तो, या आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद सुरेखा माता जी। तात्पर्य। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अतएव स्वभावतः वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर हैं। ठीक है, तात्पर्य बढ़ने से पहले जो श्लोक है 7वां, श्री रूप गोस्वामी इसमें क्या बता रहे हैं, अनुवाद हमने जो पढ़ा, कि मिश्री का हमें अनुभव है, मिश्री कह लो, चीनी कह लो, गुड़ कह लो, में शक्कर कह लो, तो हमें अनुभव है कि बहुत मधुर होते हैं, इसलिए हम बार बार उसका आस्वादन लेना पसंद करते हैं। तो कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, उनका जो चरित्र है, यानी कि जो लीलाएं हैं, वो सब क्या है, उतने ही मधुर हैं जितना कि एक मिश्री मधुर होती है। यद्यपि उदाहरण यहाँ पे दिया है पीलिया रोग का, पीलिया यानी कि जॉन्डिस। जब पीलिया रोग से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है, तो उस समय उस व्यक्ति को, जिसे पीलिया हो चुका है, उसे कुछ भी मीठी वस्तु दी जाए, उसे उसका स्वाद नहीं आता, वो मीठी वस्तु से कड़वी लेने लगने लगती है और वो मीठी वस्तु नहीं खाना चाहता। पर आश्चर्य की बात यह है, हरिनाम के प्रति के लिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि यदि नित्य हम सावधानी पूर्वक कीर्तन करते रहे भगवान के मधुर नामों का, तो उससे क्या होगा, तो जीव का प्राकृत स्वाद है वो वापस जागृत हो जाएगा, वो जो रोग है वो नष्ट हो जाएगा। तो जो जॉन्डिस बीमारी है, जो पीलिया है, तो जब उस बीमारी से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, तो उसे कुछ भी मीठा वस्तु मीठी नहीं लगती, कड़वी लगती। तो उस समय उसके लिए उपाय क्या है, उसे मिश्री ही खाने को दी जाती है, उसे मीठा खाने को दिया जाता है। कड़वा लगता है पर वही उसका उपाय है, और खाते 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 खाते, जैसे वो मीठा खाते रहता है, मिश्री खाते रहता है, उसके जीवन में स्वाद आने लगता है, और फिर वो धीरे धीरे उसका आस्वादन कर सकता है, या करने लगता है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि भगवान का जो नाम है, उनके जो गुण है, उनकी जो लीलाएं हैं, वो सच चित्त आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सच्चिदानंद 3 शब्दों से बना है, सत, चित और आनंद। सत मतलब शाश्वत, भगवान का नाम कह लो, क्योंकि भगवान शाश्वत है तो उनका नाम, गुण और लीलाएं भी शाश्वत हैं। चेतन है वो, ज्ञानमय है और आनंदमय है, और उनका एक विशेष व्यक्तिगत स्वरूप है। तो ये सब गुण है भगवान के नाम
ये भगवान की। अतएव स्वभावतः वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर हैं, किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के स्राव से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या यानी कि अज्ञान भगवान कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम गुण रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। तो शरीर में जो पीलिया का बीमारी होती है, क्यों होती है? पित्त के स्राव से। तो पित्त क्या करता है, जब वो बढ़ जाता है, पीलिया हो जाता है, तो जो मूल प्राकृत अवस्था है जहाँ मिश्री का आस्वादन किया जा सकता है, वहां वो मिठास का आस्वादन नहीं हो पाता। और वैसे ही जब अज्ञान यानी कि अविद्या का आवरण आ जाता है, तो जो भगवान के सुस्वादु मधुर रूप गुण लीलाएं हैं, उनका नाम है, तो जो प्राकृत शक्ति है जीवा की, उसका स्वाद लेने की, उसमें विकार आ जाता है और व्यक्ति फिर भगवान के इस मधुर नाम और लीलाओं का आस्वादन नहीं कर पाता। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीव भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके साज सामान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। इस प्रकार की आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है, तो वह रुग्ण अवस्था में है, ऐसा समझा जाता है। सहज अवस्था तो भगवान का सनातन दास बने रहना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के जो मूल अवस्था है हमारे, कि हम कृष्ण के दास हैं, वो भूल जाते हैं। कब भूल जाते हैं? जब भगवान के जो बाह्य गुण है उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। जो भगवान की बाह्य शक्ति है उससे हम आकर्षित हो जाते हैं। जैसे वो है ना, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जैसे ही जीव, जो उसकी मूल अवस्था है कि कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का स्मरण करना, उसे भूल के क्या करता है? माया की सेवा करने लगता है, माया से भ्रमित हो जाता है। तुरंत तो कृष्ण को जैसे ही भूला, माया तुरंत झपट पड़ती है उसको, उसको पकड़ लेती है। तो ये जो माया का संसार है, ये दुराश्रय कहलाता है। इसका अर्थ क्या है? मिथ्या या बुरी शरण। जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है उसे निराशा ही प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है, और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। हम हर समय हर क्षण यही प्रयास करते हैं कि सुखी कैसे हो, और हर बार हमारा ये अनुभव रहता है कि हम अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाते। कहीं ना कुछ उसमें त्रुटि रह जाती है। जैसे हमने प्लान किए होते हैं एग्जैक्टली वैसे नहीं, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो ही जाती है। और क्योंकि हम में अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हम अपनी जो त्रुटि है हमारी, वो समझ नहीं पाते। लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। एक गलती हो गई, उसको सुधारने के लिए दूसरी गलती करते हैं, और ऐसे गलतियों की जो श्रृंखला है वो चलती रहती है। इस जगत में अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करने की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके सुखी होने की सलाह दी जाती है, तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। तो जब एक भक्त है वो देखता है कि सब लोग दुखी हैं, तो वो बाकी लोगों को, जो दुखी लोग हैं, उन्हें आश्रय प्रदान करता है। किसका? कृष्ण का। उन्हें कृष्ण भावनामृत देने का प्रदान करता है, उन्हें कृष्ण देने का प्रदान करता है। उन्हें सलाह दी देता है कि आप सुखी हो सकते हो, भगवान कृष्ण के शरण में जाओ। परंतु वो जो व्यक्ति है वो इन उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जाता है।
सामान्य जनता अंधे नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है। मानव समाज के नेता, चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, दार्शनिक हो या विज्ञानी, अंधे हैं। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं है। भगवत गीता के मतानुसार, चूंकि वे नास्तिक जीवन शैली के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतः वे वास्तविक धूर्त या मनुष्यों में अधम है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं विशेषकर तात्पर्य में, जो कृष्ण भावनामृत का आंदोलन है, ये किस लिए है? कि पूरे विश्व में जो निपट जो अज्ञान फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए। और जो जनता है वो अंधे नेताओं के द्वारा गुमराह की जा रही है। कि जो राजनीतिज्ञ हैं, दार्शनिक हैं, अलग अलग फिलोसफर्स जिन्हें हम कहते हैं, या विज्ञानी है, सब अंधे हैं। और क्योंकि जो जन सामान्य है वो उन्हीं का ही अनुसरण कर रहा है, उनको ही फॉलो कर रहा है, तो ये लोग भी, इनकी भी दुर्गति हो जाती है। क्यों वो अंधे हैं? क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है। क्योंकि उन्हें सही मार्ग नहीं पता, तो दूसरों को मार्ग दिखाने में असक्षम हो जाते। और क्योंकि वो नास्तिक जीवन शैली को अपना रहे हैं, इसीलिए वो क्या है? वास्तविकता में धूर्त है और मनुष्यों में अधम है। गीता में श्लोक कहते हैं भगवान, 7वें अध्याय के 15 श्लोक है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पृतज्ञानासुरं भावमाश्रिता। जो धूर्त मनुष्यों में अधम निपट मूर्ख हैं, जिनका ज्ञान मोह के द्वारा अपहृत हो चुका है, और जो असुरों का नास्तिकवादी स्वभाव धारण किए हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। तो चार विशेषकर कैटेगरी भगवान ने यहाँ बताई है। पहली जो अधम है मनुष्य में नीचे, एकदम लो कास्ट। लो कास्ट मतलब जातिवाद की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, उनकी हरकतों से बात हो रही है, जिन्हें द्विपद पशु कहा जाता है। कहने को तो दो पांव पे चलने वाला इंसान है, पर कार्य कैसे पशु के समान। निपट मूर्ख है वो, उनका जो ज्ञान है माया ने हर लिया है, और आसुरी जो प्रवृत्ति है उसका आश्रय लिया हमने। इसलिए ये लोग क्या है, जो ऐसे लोग कभी भगवान की शरण में नहीं आते। ऐसे लोग कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते, और जो कृष्ण की शरण में जाने के इच्छुक है उनका वे विरोध करते हैं। जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है। क्यों? कि जब नास्तिक व्यक्ति एक नेता बन जाता है, नायक बन जाता है समाज का, तो वो धार्मिक जो कार्यकलाप है उन्हें सपोर्ट नहीं करता, और वो चैलेंज करता है कि कहाँ भगवान है। और जो भौतिकवादी तत्व है उन्हें और प्रमोट करता है, जिस कारण से जो धर्म का पालन करना, जो कृष्ण की सेवा करना और मुश्किल हो जाता है, और जो सारा वातावरण है वो विद्या से भर जाता है। ऐसी दशा में लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साहपूर्वक स्वागत नहीं कर पाते। जिस तरह के पीलिया रोग से पीड़ित रोगी मिश्री के स्वाद का आनंद नहीं ले पाते। किंतु मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। इसी प्रकार मानवता की वर्तमान दिग्भ्रमित अवस्था में कृष्ण भावनामृत ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है, जिसमें भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन किया जाता है। तो ये एकमात्र औषधि है जिसके द्वारा हम जो बीमारी है हमारी, इसको दूर कर सकते हैं। जो अज्ञान का पर्दा, बहुत ही मोटा पर्दा हमारे ऊपर आ चुका है अज्ञान का, इसको जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो यही है, हरे कृष्ण महामंत्र। यद्यपि कृष्ण भावनामृत रुग्ण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता, फिर भी श्री रूप गोस्वामी की सलाह है कि यदि कोई भाव रोग से अच्छा होना चाहता है, तो उसे इस कृष्ण भावनामृत को बड़ी ही सावधानी से तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करना होगा। तो हम सब लोग जो साधक हैं, एक्चुअली हम इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। हमें बीमारी है ये सब। क्यों? कैसे पता चलता है हमें बीमारी है? कि हमें नाम में रुचि नहीं। हरे कृष्ण मोहम्मद जब हम जप करते हैं तो हमें इसमें रुचि नहीं रहती।
दोषारोपण करने के लिए नहीं, पर हम सबका अनुभव है कि मन कैसे भटकता है इधर उधर, नाम में मन नहीं लगता, कुछ अतीत की चिंताएं सताती रहती हैं, कुछ भविष्य के प्लानिंग हम करते रहते हैं, सताते रहते हैं, और नाम सुनने में हमारा मन नहीं रहता। इसलिए रूप गोस्वामी की जो सलाह है वो यही है, यदि हमें अच्छा होना है भवरोग से, तो बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक हमें इसे ग्रहण करना होगा, हमें हरिनाम जप करना होगा, और जो सेवा प्रणाली है उसको स्वीकार करना होगा। मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि भगवान के इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाएगा। जैसे चेतन शिक्षाष्टकम का जो पहला ही श्लोक है, जितने में आप लोग कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। क्या करता है चेतो दर्पण मार्जन? दर्पण है मन का रूपी, जो दर्पण है, जो आईना है, उसको साफ करता है, स्वच्छ करता है। क्या? हरिनाम। अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा है, अहंकार को जन्म देती है। अहंकार यानी फॉल्स ईगो, मैं कौन हूँ। जो अविद्या है, जो विद्या ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, हमेशा हमें क्या लगता है कि जो हम नहीं है वो स्वयं को समझने लगते हैं। तो अविद्या से क्या होता है? ये होता है कि हम भूल जाते हैं, ज्ञान में नहीं रहता कि हम आत्मा है, भगवान के अंश है, भगवान के सेवक है। तो हम अज्ञान में रहकर ये सोचने लगते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, फिर शरीर का जो नाम है वो मैं नाम हूँ, फिर शरीर की जो उपाधि है, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, बिजनेसमैन, गृहिणी, स्कूल जाने वाला स्टूडेंट, ऑफिस में जॉब करने वाला एम्प्लॉयर, ये सब मैं हूँ। तो ये अहंकार को जन्म देता है। तो जो असली रोग है वो कहाँ पे है? वो हृदय में है। असली रोग हृदय में है, रहता है। किंतु यदि मन स्वच्छ किया जाता है, यदि चेतना शुद्ध की जाती है, तो भव रोग से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणा से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। ये सरल है और लाभकारी भी है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। संसार दावानल लोक प्राणाय कारुण्य घना घना त्वम। जो पूरा संसार है वो जल रहा है। भौतिक जो अग्नि है, किसकी? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो अग्नि है जला रही है। हम सबके भी अनुभव रहे होंगे या अभी भी होंगे कि काम वासना कैसे हृदय में जलाती है, क्रोध कैसे जलाता है, लालच लोभ कैसे जलाता है, द्वेष कैसे जलाता है। हम सब जल रहे हैं इस भौतिक अग्नि से। इस भौतिक अग्नि से जो जल रहे हैं, यदि हम तो जब कुछ गर्म गर्माहट जब चटके बैठते हैं, जल रहे, तो क्या कुछ ठंडा चाहिए होता है। अभी गर्मियों के सीजन है तो एकदम ठंडा कुछ चाहिए, ठंडा जल चाहिए, शीतल पे शरबत, कुछ तो ठंडा नींबू पानी। जो पवित्र हरि नाम है, ये पूरा जो हमारा हृदय जो जल रहा है, उसको ठंडक पहुंचाने का काम करता है। जैसे कहते हैं ना, चंद्रमा की किरणों के समान ये शीतलता प्रदान करता है। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में तीन अवस्थाएं हैं। पहला अपराधपूर्ण अवस्था, दूसरा अपराधों को कम करने की अवस्था, तथा तीसरा शुद्ध अवस्था। पहली अपराधपूर्ण अवस्था, जहाँ पे हम अपराध करते करते भगवान का नाम लेते हैं। दूसरा अपराधों को कम करने की अवस्था, जहाँ पे हम भगवान का नाम ले रहे हैं, अपराधों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। और तीसरा है शुद्ध अवस्था, जहाँ पे अभी हम कोई अपराध नहीं करते, शुद्धता से हरि नाम लेते हैं। जो नव दीक्षित हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ करता है, तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इनमें से 10 नाम अपराध प्रमुख हैं, और यदि भक्त उनसे बच रहता है तो उससे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं, जो अपराधपूर्ण कीर्तन तथा शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। 10 अपराध नॉर्मली, जब नया नया कोई भक्त, भक्त कह सकते हैं, साधक कह सकते हैं, जब नया नया आता है भक्ति में, नाम जब प्रारंभ करता है, तो मुख्यतः 10 नाम अपराध करता है। तो जो पहला नाम अपराध व्यक्ति करता है वो क्या है? कि भगवान नाम का जो प्रचार करने वाले भागवत हैं, उनकी भागवत को, भक्त को, जो भी भगवान हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, उनकी निंदा करना, ये पहला अपराध है। यह अपराध हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इन अपराधों को करने से बचे, यदि हम हरि नाम का आस्वादन लेना चाहते हैं। तो पहला क्या है कि हमें निंदा नहीं करनी है किसकी? जो भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं।
तो क्या जो प्रचार नहीं कर रहे भक्त उनकी हम निंदा कर सकते हैं? नहीं, उनकी भी निंदा नहीं करनी, क्योंकि वो भगवान नाम का जप कर रहे हैं, मतलब वो आचरण कर रहे हैं, और आचरण के द्वारा वो प्रचार कर रहे हैं कि हरिनाम लिया जाना चाहिए। हमें उनकी भी निंदा नहीं करनी। दूसरा, कि जो शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, शिव ब्रह्मा आदि जो देवी देवता हैं, उनको भगवान विष्णु के समान नहीं समझना चाहिए, या उनसे बढ़कर नहीं समझना चाहिए, उनसे इंडिपेंडेंट, उनसे वो अलग है ऐसा कुछ नहीं समझना चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि उनसे स्वतंत्र है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन नहीं करना चाहिए, कि जब शास्त्र कह रहे हैं कि ऐसा है तो मतलब ऐसा ही है, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये शास्त्र में गलत दिया है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। यदि हम कल्पना कर ये ऐसा समझते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा जो शास्त्रों में इतनी बड़ी बताई है, तो ये बढ़ा चढ़ा के बताई है, इतनी महिमा नहीं है, इसकी केवल कल्पना मात्र है, तो यदि ऐसा सोच रहे हैं तो ये अपराध है। पांचवा, कि हरे कृष्ण सॉरी, छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप कर अपना कुछ अर्थ निकालना हरि नाम का, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। सातवां अपराध, नाम के बल पर पाप करना, कि हम अपराध भी कर रहे हैं और हरिनाम भी ले रहे हैं, ये सोच के कि यहाँ अपराध करेंगे, शाम को आके हरिनाम ले लेंगे, हमारे सब पाप मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त हो गए हम फिर से अपराध करेंगे। जैसे क्रिश्चियन धर्म में कन्फेसिंग सिस्टम, कि हफ्ते भर जो पाप किए किए, सैटरडे संडे को वीकेंड में चले गए मंदिर, गिरजा घर में, चर्च में, वहां पे जो प्रीस्ट होता है, फादर, उनके पास जाके उनसे कन्फेशन करते हैं कि हमने हफ्ते भर में ये पाप किए, प्लीज हमें क्षमा कर दो। और जो पादरी है वहां पे, फादर, वो भी क्या करते हैं, उनके बिहाफ पे भगवान से माफी मांगते हैं, लॉर्ड जीसस से, और बोलते हैं आपके पाप क्षमा कर दिए, भगवान ने अपने ऊपर पाप ले लिए, अभी आप फ्री हो। तो व्यक्ति जाता है घर पे, फिर और पाप करता है, और हफ्ते के बाद वापस आता है। इसे परीक्षित महाराज कहते हैं शौच कुंजरवत, ये हाथी के स्नान के समान है। ये हाथी गया, स्नान किया, फिर गंदा हो गया, तो लाभ क्या फिर स्नान करने। और यदि हम ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। आठवां अपराध, नाम के प्रति, कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझ, कि शास्त्रों में तो इतने कर्मकांड दिए गए हैं कि आप इस मंत्र का जप करो आपको ये सिद्धि मिल जाएगी, आप इस मंत्र का जप करो आपको ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो क्या हरे कृष्ण महामंत्र भी ऐसा ही कोई जप है जो शास्त्रों में दिया है, जिससे हमारी कोई समस्या का समाधान होगा, कुछ काम की इच्छा से, कुछ लाभ की इच्छा से हम जप कर रहे हैं? नहीं। यदि हम सकाम इच्छा से, किसी भौतिक लाभ की इच्छा से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो क्या है, वो अपराध है, वैसा नहीं करना चाहिए, तो ये कर्म कांड नहीं है। हम हरिनाम का जप केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। नौवा, कि अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उसे कभी भी कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं है हरिनाम में प्रति, और यदि हम उसे उपदेश करेंगे तो वहां पे वो हरिनाम को गाली दे सकता है, वो आपको गाली दे सकता है, भगवान भगवान को गाली दे सकता है, उसे उसकी निंदा कर सकता है। तो इससे उसका जो अवसर है भविष्य में भक्ति में आने का, वो भी चला जाएगा, यदि भगवान के हरिनाम की निंदा करेगा। तो इसलिए ऐसे द्वेषी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं हम लोग, कि जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उसको समहाउ, जो उसका विश्वास भौतिक जगत में है वो तोड़ सकते हैं, उसे कृष्ण प्रसाद दे सकते हैं, और जब तक उसकी श्रद्धा ना बढ़े उसको हरिनाम का प्रचार नहीं करना चाहिए, उसकी विशेषकर हरिनाम की महिमा का प्रचार नहीं करना चाहिए। 10वां, कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप में यदि पूर्ण विश्वास नहीं है तो भी अपराध है। इतनी महिमा सुनने के बाद भी भगवान के नाम की यदि हम फिर भी विषय आसक्ति में लगे हुए हैं तो भी एक अपराध है। और यदि हम जब हमारा हरे कृष्ण महामंत्र जप बिना सुने हुए ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे, तो भी क्या है, वो अपराध है। ये 10 नाम अपराध है। तो यदि हम चाहते हैं कि जो हमारा अंतिम गोल है, अंतिम ध्येय है, जो कृष्ण की प्राप्ति है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इन 10 नाम अपराधों से बचना होगा। और फिर जब हम बिना नाम अपराध के जप कर रहे हैं, अपराध मुक्त नाम जप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर हम शुद्ध कीर्तन के तरफ आगे बढ़ते हैं। और जब कोई शुद्ध अवस्था पा लेता है तो तुरंत मुक्त हो जाता है। यही भव महादावाग्नि निर्वापनम कहलाता है।
जो अग्नि इस भव सागर में महा दावाग्नि भी नहीं महादावाग्नि का है, उसको ये शांत कर देता है। कौन? हरिनाम। ज्यों ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है, त्यों ही वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। अच्छा, आपको याद होगा कल के श्लोक में जो छठा श्लोक हमने देखा, उसमें शुरुआत में ही क्या लिखा था कि भगवान की दिव्य प्रेम में भक्ति कौन कर सकता है? एक मुक्त जीवात्मा कर सकता है। जो व्यक्ति मुक्त हो गया है वही भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा कर सकता है। और यहीं पे इस आज के श्लोक में रूप गोस्वामी बता रहे हैं, विशेषकर श्री रूपा जी बता रहे हैं कि जो ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है, यूं ही वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। हम दोनों वाक्यों की तुलना करते हैं कि कल जो हमने कहा था, हमने मतलब श्री रूपा जी जो कह रहे थे कि एक मुक्त आत्मा ही भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा कर सकता है। जब बात हो रही है मुक्त आत्मा की, तो कौन किससे मुक्त होने की बात हो रही है? आप में से कोई भक्त बताएंगे कि किससे मुक्त होने की बात हो रही है? आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, और माइक ऑन तीन करके गुणों से परे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 3 गुणों से परे। हरे कृष्णा जी बोलिए। Is it काम क्रोध मद मोह मत्सर? यस माता जी, 3 डेफिनेटली गुणों। जी। तो दोनों उत्तर बराबर हैं कि जो षड रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनसे मुक्त होने की बात हो रही है। जो 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, उनसे मुक्त होने की बात हो रही है। तो जब हम उससे मुक्त हो जाएंगे तभी हम भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा कर पाएंगे। और वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हम जो भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि है उससे मुक्त हो जाएंगे, तभी हम दिव्य जीवन का रस का आस्वादन कर पाएंगे। तो अभी ये जो भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि है, ये अग्नि कौन सी है? ये वही अग्नि है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर षड रिपु जो चला रहे हैं अंदर, ये वही अग्नि है जो हमें जिससे मुक्त होना है। और यही फिर हमें, इससे मुक्त होने के बाद ही हम फिर जो रसास्वादन कर पाएंगे दिव्य जीवन में। तो यहाँ हम रुकते हैं। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी कुछ प्रश्न है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, या फिर चैट सेक्शन में बोल सकते हो। ओके, तो किसी के कोई प्रश्न नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही सबसे पहले तो स्वागत है, आप लोग आए, सब जुड़े इस गोपाल जी के पुस्तक अध्ययन सत्र में। पिछले जैसे ही रामनवमी शुरू हुई थी, रामनवमी के बाद से हमने पुस्तक अध्ययन को हाथ ही नहीं लगाया। बहुत इनफैक्ट मैं ही एक्चुअली बहुत सेवाओं में बिजी हो गया था। तो अभी हम फिर से इसको हमने स्टार्ट किया है। उपदेशामृत 6वें श्लोक का शुरू किया, और आज 7वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। तो सोमवार से गुरुवार हम ये हर रात को, क्योंकि दिन में तो कहीं समय नहीं है, क्योंकि भगवत गीता का भी संध्या काल का जो क्लास है वो भी हो रहा है डेली शाम को 7 से आगे। तो 8:15 से लेकर जो अभी टाइम हो रहा है कितना, 9:10 नहीं 8:50 तक या 8:55 तक, 8:55 तक, 8:15 से 8:55 तक ये हम पुस्तक अध्ययन करेंगे रूपाल जी की। तो देखिए आपको कैसे समय मिलता है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। और विशेषकर दूसरी चीज कि जो हमने एक शुरू किया था कि जो भगवत गीता के श्लोक है वो याद करना, तो कुछ वक्त कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि काफी समय से वो श्लोक नहीं डाले, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं ही सेवा में काफी बिजी था बहुत सारी। तो अभी वापस से प्रयास चालू है कि हर 2 दिन में एक श्लोक मैं डालता हूँ। तो जो भक्त श्लोक याद करना चाहते हैं वो श्लोक को याद करके रिकॉर्ड करके अपना वॉइस उसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे भक्तों के इसका लाभ महसूस कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि उन्होंने काफी सारे श्लोक भगवत गीता के ऐसे याद कर लिए हैं, उन्हें याद हो गए हैं। तो उनकी इच्छा है कि ऐसे ही श्लोक डालते रहा जाए, ये जो एक्टिविटी चल रही है चलती रहे। मैं प्रयास करूंगा कि हर 2 दिन में एक एक श्लोक डालते रहूं भगवत गीता का, जिससे हम भगवान की वाणी को स्मरण रख सके और उसे याद करते रहें। तो आप में से भी जो भक्त इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ हम रुकते हैं आज के लिए। किसी के कुछ प्रश्न है, शंकाएं तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम कल मिलेंगे 8:15 बजे। इसको आगे पढ़ेंगे फिर हम इस श्लोक को। और इसका पीडीएफ आपको दे दिया है ग्रुप में, आप
ग्रुप में इस पीडीएफ को कभी भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। उपदेशामृत ग्रंथ की जय। श्री रूप गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।